अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम हाफिज़ अब्दुल वाहिद नाज़की साहब, जो आल करना कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर भी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि हाल ही में जो 5 टनलों का यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है ऐलान हुआ, वहाँ पर जो है साधना टनल का ऐलान नहीं हुआ। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका रद्द-ए-अमल जो है आगे क्या रहेगा, क्या करेंगे ये। देखिए जी, बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे साथ बड़े वादे किए थे और बड़े लोगों ने वादे किए थे कि हाँ जी, साधना टनल कोऑर्डिनेशन, साधना टनल का जहाँ तक ताल्लुक है ये बहुत ही ज़रूरी है और इसके बारे में जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो जायज़ डिमांड रख रहे हैं। तो मरकज़ी सरकार जो है इसके लिए काफ़ी ही संजीदा है कि हाँ जी, ये जो टनल है उसको हम पहली सर फहरिस्त रखेंगे। लेकिन अफसोस हुआ कि जब 5 टनलों का ऐलान किया जाता है, सर फहरिस्त तो दूर की बात, हमें 5वें नंबर पर भी नहीं रखा गया। इवन कि हमारा जिक्र भी नहीं किया गया कि कौन सी ऐसी मजबूरियां आई, कौन सी ऐसी मुश्किलात आई जिसकी वजह से ये जो टनल का जो वादा किया गया था हमारे साथ, क्योंकि पिछली मरतबा जब राजनाथ सिंह कुपवाड़ा आए थे उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया था कि हाँ जी, साधना टनल को जो है ग्रीन सिग्नल सरकार की तरफ से मिल चुका है, अनकरीब ही इसकी तामीर का काम जो है वो शुरू होने वाला है। आखिर वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पर हमें यहाँ पर नज़रअंदाज किया गया, हमारे साथ बेरुखी का मामला किया गया। तो इस वक्त हम बड़े ही परेशान हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो इस वक्त अपना लाहे अमल तैयार कर रही है, आने वाला जो प्रोग्राम है उन्हें मुरतब कर रही है और कमेटी के अंदर जो चीज़ें तय होंगी उसके बाद हम अपना जो फैसला है वो आवाम के सामने पेश करेंगे। इससे पहले भी आवाम ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर कमेटी का साथ दिया है, जिसकी वजह से आज कमेटी जो है इस वक्त पार्लियामेंट तक कमेटी की आवाज़ पहुंची हुई है, दिल्ली के अंदर कमेटी के कागजात पहुंचे हुए हैं और जो चीज़ कागजों में नहीं थी, ऑफिसों में नहीं थी, वो चीज़ इस वक्त सरकारी ऑफिसों के अंदर मौजूद है, लिखी गई है। सरकार उन चीज़ों को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, एजेंसियां जो हैं उस चीज़ को महसूस कर रही हैं और खुद यहाँ पर जो एजेंसियां हैं वो भी इस चीज़ को महसूस कर रही हैं कि इलाके की जो देरीना मांग है और जो ज़रूरी डिमांड है वो टनल की डिमांड है, तो इसको इस पर काम किया जाए। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। हमारी जो कमेटी की तरफ से जो भी ऐलान होगा हम अपनी कमेटी का भरपूर तावन करेंगे और लोगों से भी इंशाल्लाह यही उम्मीद करेंगे, जिस तरह से आज तक लोगों ने इस कमेटी का साथ दिया है, इससे आगे भी इंशाल्लाह साथ देंगे जब तक हमें अपनी मंजिल नहीं मिलती है। शुक्रिया हाफिज़ अब्दुल वाहिद साहब। तो नाजरीन, ये है हमारे साथ इस वक्त टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम मोहम्मद आसिफ मीर साहब। हम इनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आज से चंद रोज़ कबल जो मरकज़ी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर चंद टनलों के बारे में ऐलानात हुए हैं और फाइनेंशियली भी उनके लिए पैसा जो है रिलीज़ हुआ है वहाँ से, और जो जोजिला टनल है उसका काम शुरू भी हो चुका है। हालांकि पिछले साल यहाँ पर पिछली मरतबा जो राजनाथ सिंह यहाँ पर कुपवाड़ा आए थे और उन्होंने ये बाई वर्ड कहा था कि साधना टनल जो है इसको हमने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, इसको हमने पहली प्रायोरिटी दे दी है। लेकिन इस वक्त इस मरतबा जब ऐलान होता है तो इन 5 टनलों के अंदर इसका कहीं जिक्र भी नहीं किया जाता। तो हम टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हाँ जी, इसके बाद आपका क्या रद्द अमल रहेगा कि सरकार की तरफ से जो आपके साथ बेरुखी की गई। देखिए, सरकार की तरफ से जो हाल में ही 2-4 रोज पहले ऐलान हुए 5 टनलों के लिए, तो जिसमें हमारी टनल जो है कहीं नहीं है, हमारी टनल का नाम ही नहीं है, तो इसके लिए हमारा रद्द अमल जो होगा वो ये होगा कि हम अपना रद्द अमल तैयार कर रहे हैं। हमें क्या रद्द अमल करना है वो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या एक्शन करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारा हक था, पिछले 40 साल से हमारी ये देरीना डिमांड रही है। हम उस इलाके में रह रहे हैं जो इलाका 6 महीने बाकी हिंदुस्तान से, मुल्क से या वादी कश्मीर से कट ऑफ रहता है। हम किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमको, वो हम ही जानते हैं, हमारे लोग जानते हैं, या हमारे बीमारों को कितनी यहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उस वक्त जब हमारा रास्ता बंद रहता है। तो हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, चूँकि पिछले ही साल मुल्क के वजीर उस वक्त के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह साहब जो कुपवाड़ा में आए थे, वो कुपवाड़ा में खुद इस चीज का ऐलान भी करके गए, खुद उसको ग्रीन सिग्नल दे के गए, अपनी जबान से वो कह के गए कि मैं इस चीज का ऐलान करता हूं, करनाह के लिए 6.5 किलोमीटर टनल का ऐलान करता हूं। लेकिन उनका ऐलान जो है वो ऐलान ही रहा। अभी 2 साल गुजर गए, अभी तक कोई अता पता नहीं है। अब चूंकि हाल में ही परसों 2 दिन पहले जो इन्होंने ऐलान किए 5 टनलों के, उसमें हमारे साधना टनल के बारे में अभी कोई उसका नाम ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है। तो इसके लिए हम जो अपना रद्द अमल है, जो हमारा एक्शन होगा वो हम तैयार कर रहे हैं। आप खुद देख लेंगे 2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद आने वाला वक्त आपको खुद बताएगा कि हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक्शन
एक्शन क्या होगा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जैसे कि इस वक्त वादी के अंदर जो माहौल बना हुआ है, जब से 370 जो है एब्रोगेट किया गया है, उसके बाद से ये नारा लगा था कि हाँ जी जम्मू कश्मीर के अंदर से जो विकास की धारा है ये बहुत तेजी के साथ बहेगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास होगा, जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो एकदम चलना शुरू हो जाएंगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पिछली मरतबा चंद दिन पहले यहाँ पर गवर्नर साहब के जो मशीर थे फारूक खान साहब, वो भी यहाँ पर आए थे, तो आपने कोई फाइल या आपका कोई डेलीगेशन उनसे मिला था? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, फारूक खान साहब जो यहाँ आए थे परसों, एक हफ्ता पहले, फारूक खान साहब से हम मिले, उनको हमने अपनी फाइल दी, उन्होंने कहा जी हम देखेंगे, हम ऊपर ले जा रहे हैं, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस बारे में बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। तब से अभी तक 10-15 दिन का अरसा तो गुजर चुका है, लेकिन अभी तक भी कोई उस बारे में भी हमें कोई पता नहीं है। तो बाकी जो गवर्नमेंट के ऐलान हो रहे हैं वो ऐलान ही हो रहे हैं, क्योंकि ऐलान दिल्ली से हो रहे हैं और ग्राउंड में हमें अभी तक कोई काम देखा नहीं है, ना ही ग्राउंड में कोई काम हो रहा है जिससे कि यहाँ के लोगों को कोई आराम मिले, यहाँ के लोग जिस काम को देख के वो खुश हो जाएं, ऐसा कोई काम अभी ऑन ग्राउंड हो नहीं रहा है। ये बातों से ही सब कुछ। तो नाजरीन, ये थे टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम आसिम अहमद मीर साहब, जिनसे हम बात कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमें सवालात का जवाब दिया। शुक्रिया आसिम मीर साहब। तो आप टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, तो इस वक्त जो मरकज़ की तरफ से ऐलानात हुए हैं 5 टनलों के बारे में, उनमें से एक टनल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी हो चुका है। हालांकि आपके साथ वादा किया गया था, आपको एश्योरेंस दिया गया था कि हाँ जी मरकज़ी सरकार इस टनल के बारे में काफ़ी संजीदा है, और बार बार वादे किए गए। यहाँ से काफ़ी हमारी डेलीगेशन वहाँ पर गए और आपने बड़ी मेहनत की, आज तक बड़े लगन के साथ आप लगे रहे, और पूरा इलाका जो है उनकी देरीना मांग है और पूरा इलाका आपके साथ, आपके शाना बशाना खड़ा है। इस वक्त जो सरकार की तरफ से बेरुखी का मुजाहरा किया गया, उसके बारे में हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपका इसके बाद अगला जो रद्द अमल होगा, अगला कदम आप क्या उठाएंगे अपनी आवाम को साथ लेकर? मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि 3 साल की मेहनत करने के बावजूद भी, जब पिछली बार आज से 5-7 दिन पहले जो ऐलान हुआ है टनल का, जिसमें जोजिला का काम यानी उसका इफ्तिताह भी हो गया और बाकी 5 टनल का इन्होंने ऐलान किया, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे करना की साधना टनल का कोई हवाला इसके बीच में नहीं है। मैं अफसोस से कहता हूं कि हमारे 3 साल के अंदर जो हमने ये इसका टनल के बारे में जो हमने अपनी कमेटी ने मेहनत की है, उसका मुझे बहुत ज़बरदस्त दुख है कि हमने काफ़ी डॉक्यूमेंट तैयार करके मरकज़ को भेज भी दिए। पिछली बार ये 5 फरवरी 2020 को हमारी 2 फाइलें जो हैं वो दिल्ली में पहुंची हैं। आप इसी महकमे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मतलब रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, एक फाइल तो उनके पास पहुंच गई और उसके बाद में उसी वफद ने जो है हमारे अपने जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले जो कि मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, एक फाइल तो उनके पास में पहुंच गई। और जब वफद जब वापस आया, उनसे हमने पूछताछ की तो उन्होंने कहा जी हमने फाइलें वहाँ पे भेज दी। और नितिन गडकरी जी की तरफ से ये वादा हुआ कि 15 और 20 दिन के अंदर अंदर आपको इसका बाज़ाब्ता जवाब मिलेगा और हम इसका जो है ऐलान करेंगे और इसका काम भी साथ साथ जारी रहेगा। और साथ ये वादा भी किया कि मैं करना के अंदर मैं खुद आऊँगा और ये काम मैं खुद मतलब शुरू करवाऊँगा। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि उसके बाद में इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया गया। अब उसके बाद में 7 फरवरी को अपने गवर्नर साहब जो चले गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू जी, उनके पास में एक फाइल पहुंची और उन्होंने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया। उसके बाद में ये पिछली सितंबर 30 को हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एडवाइजर, जिनका नाम फारूक खान साहब है, मैं वहां पर अपनी फाइल लेकर के गया, बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार होकर के मेरी कमेटी गई और हमारा वफद गया वहां पर। लेकिन किस्मत की बात है कि हमको वहां पर उन्होंने चांस नहीं दिया बातचीत करने का। मैं अफसोस से कहता हूं कि उस वक्त जो वहां पर मौजूद हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने हमको मौका नहीं दिया। कहा कि भाई अभी सिर्फ डीसी साहब का नंबर पड़ता, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे बुलाया, स्टेज पर मैं पहुंचा। जब पहुंचने के बाद में हमने फाइल और थ्रू एसडीएम साहब के दी
तो एसडीएम साहब ने कहा जी आप डायरेक्ट फारूक खान साहब को दे दीजिए। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं, जैसा कि जिस वक्त आपकी ये मेहनत शुरू हुई थी, जब से आपने ये तहरीक शुरू किया है टनल के बारे में, तो उस वक्त सिविल गवर्नमेंट थी यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त आपकी बात ज्यादा सुनी जाती थी? उस वक्त की जो इंतजामिया थी, जैसे उस वक्त मोहतरम डॉक्टर खालिद जहांगीर साहब शायद यहाँ के डीसी थे, तो वो ज्यादा आपकी बात को आगे लेके जा रहे थे, हमदर्दी आपके साथ ज्यादा कर रहे थे, या आज आपके साथ ज्यादा हमदर्दी की जा रही है? आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल किया। खालिद जहांगीर साहब ने जो मेहनत हमारी इस करना के टनल के लिए की है, हम उसको भूल नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे थे, उन्होंने भी हमारी बहुत ही जबरदस्त मदद किया। और उसके बाद आज ये इस दौर में या इस साल के अंदर हमारे साथ में कोई खास मदद नहीं की है। हमारी कमेटी जो है परेशान है इस काम के लिए। और मैं ये कहूँगा कि जो हमारी फाइल फारूक खान साहब ने मेरे से लेने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे से बात तो उस वक्त की नहीं, लेकिन बाद में हमने देखा कि हमारी फाइल जो है उनके पीए साहब के पास में पहुंची। जब हमने पीए साहब को पूछा, उन्होंने कहा भाई हमारे जो फाइल मेरे पास में है, और मुझे अपने फारूक खान साहब ने कहा कि इसकी मैं स्टडी करूंगा। अब उस 30 सितंबर से लेकर के आज तक मैं देख रहा हूं कि मेरी फाइल जो है, हमारी कोऑर्डिनेशन के जो मेहनत थी, फाइल तैयार करके आगे चली गई, लेकिन आज 20 दिन हो गए या 19 दिन हो गए। इन 19 दिन के बीच में मेरी कोशिश है कि मुझे उस फाइल का कोई पता चलना चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे कोई इसके बारे में जैसे कि इस वक्त यहाँ पर वन लाइन गवर्नमेंट है, यानी डायरेक्ट आप दिल्ली के साथ इस वक्त मरबूत हो चुके हैं, तो ऐसे में ऐसा होना चाहिए था कि जो बात आप टंगडार से कहते, तो फौरी तौर पर दिल्ली से आपको उसका जवाब आ जाना चाहिए था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इससे कबल आपने कुछ लेटर भेजे होंगे, यहाँ हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको कुछ लेटर भेजे होंगे, बड़े जो हमारे आला ओहदों पर फाइज लोग हैं उनको आपने कुछ चीज़ें भेजी होंगी, चिट्ठियाँ भेजी होंगी, तो उनके जवाबात आपको मिल रहे थे उस वक्त? और आज आपको आप क्या महसूस कर रहे हैं कि आज आपकी सुनवाई हो रही है? क्योंकि इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे साबका एसडीएम साहब थे नासिर इलियास साहब, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि वो कितनी हमदर्दी कर रहे थे करना के साथ? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। जी, मैं ये कहूँगा कि उस वक्त के जो डॉक्यूमेंट हमने तैयार किए, बाज़ाब्ता हमने हमारी जो खालिद जहांगीर साहब ने जो काम किया, बहुत ही अच्छा काम, और वो चिट्ठियाँ जो हैं उनके थ्रू हमारी मरकज के बीच में पहुंची, उधर से हमें जवाब भी आया। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई फाइलें तैयार हुई, फाइलें मरकज के उसके बाद में गई हैं, जबकि नितिन गडकरी जी की चिट्ठी जो है वो ट्रांसफर कर दिया उसने। ये केस जो हमारा साधना टनल का केस ट्रांसफर कर दिया बैकन, डायरेक्टर जनरल ऑफ बैकन को। और उसके बाद में जो अपने एसडीएम साहब थे इलियास साहब, उन्होंने हमारे साथ में काफी मदद की उस वक्त। तो अगला आपका क्या कदम, आप क्या करेंगे? आप क्या कुछ मशवरा कर रहे हैं उसके बारे में? क्या है कोई प्रोग्राम आप कैसे आगे, या आप छोड़ देंगे इस मेहनत को? मैं इंशाल्लाह छोड़ूंगा नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं इस काम को जो लेके चलूंगा, इस जो हमारी मेहनत ये जाया नहीं होगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हमारी मेहनत जाया नहीं होगी। अब यह है कि मैं कमेटी से बातचीत कर रहा हूँ। मैं पहले भी 2-4 दिन पहले मैंने कमेटी से जमा की और बातचीत किया और उनसे मशवरा किया, और मुझे कमेटी बिल्कुल तैयार है। मैं अगला कदम यही है मेरा कि मैं जो आप इस काम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। जद्दोजहद जारी रहेगी हमारी, जब तक हमारी ये धीरे मांग जो है ये पूरी नहीं होगी। तो ये थे टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन मोहतरम अलहाज वली अहमद साहब, जो बात कर रहे थे हमसे। तो हम गुजारिश करना चाहते हैं कि जब भी इनकी तरफ से कोई कॉल हो, सभी लोग इनकी कॉल पर जमा हो जाएं, क्योंकि ये अपने लिए नहीं मेहनत कर रहे हैं, बल्कि ये पूरी की पूरी जो कमेटी है ये करना के लिए मेहनत कर रही है। तो इंशाल्लाह सभी से हम यही उम्मीद रखेंगे कि बढ़ चढ़ कर इनके प्रोग्राम के साथ इनके प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करेंगे। वस्सलाम।